हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है आप लोग का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो देख लें, जाके किसी का भी वीडियो देख लें। ये टॉपिक पर ना लगातार बच्चे पूछ रहे हैं सवाल, लगातार सवाल आप लोग का आ रहा है और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लगातार जवाब देने में लगा हूँ। लेकिन व्यक्तिगत सबको जानकारी दूँ, उससे अच्छा एक सामूहिक जानकारी दे दिया जाए ताकि आपका समस्या ही समाप्त हो जाए और आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहा है ना वो कम हो जाए। लेकिन मैं एक बात और चाहूँगा, आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन एक कमेंट जरूर करेंगे कि इससे आपको लाभ मिला या नहीं मिला। देखिए, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपका प्यार चाहिए। और वो प्यार कैसे दिखेगा, तो वो इसी माध्यम से दिखेगा। और कोई माध्यम तो है नहीं, बताइए है क्या? नहीं ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 बीपीएससी फॉर्म भर रहे हैं। अभी फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय से भर ले ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल करे सो आज करें, है ना। तो एनसीएल कब का हो, क्योंकि इसको लेकर ना कई लोगों के पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है। सभी अभी तक पिछले वाला यानी 69 में जो आयोग द्वारा नोटिस निकाला गया था उसी नोटिस के आलोक में सब बातें बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ऑथेंटिक बात बताऊंगा और एकदम प्रूफ के साथ बात करूंगा। तो एनसीएल कब का हो, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ फॉर्म भरने में प्रोविजनल से काम चलेगा या नहीं चलेगा या कुछ और बनवाना पड़ेगा, इसको लेकर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लगातार इस पर भी बात होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब फॉर्म ही नहीं सही से भर पाइएगा तो एग्जाम कैसे दे पाइएगा। फॉर्म सही से भरना जरूरी है और सही तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही बता दें, हम लोग आपके लिए बेहतरीन कोर्स डिजाइन किए हैं। क्या कोर्स है भाई? तो आप चाहें तो पूरा ये बैच ले सकते हैं, सिलेक्शन बैच, पूरा ही सिलेक्शन बैच। और ये 14 तारीख तक आपको ऑफर में चल रहा है मात्र 599 ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में 999, सिर्फ 14 तारीख तक। अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल लेना तो आपको इंडिविजुअल कोर्स मिल रहा है। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि कंटेंट फुल प्रूफ है, बहुत बेहतर है। और हम लोग का कोर्स डिज़ाइन भी और टीचिंग टेक्निक भी इतना शानदार है कि आपको समझ में आएगा और आप आराम से कर पाइएगा। तो आप चाहते हैं तो ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं, आप चाहते हैं तो इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, श्योर सक्सेस ISPCS ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आप देखिएगा सिलेक्शन बैच रहेगा, कूपन कोड डालना है। अगर आपको अभी करना है तो कूपन कोड डालना है। क्या है कूपन कोड? तो श्योर 40 डालिएगा, कूपन कोड श्योर 40 डालिएगा तो आपको 1000 का जो बैच है 599 में आपको परचेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड डालना जरूरी है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। 70 बीपीएससी फॉर्म भरते समय क्या क्या चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ भैया। 10th सर्टिफिकेट चाहिए, 10th मार्कशीट चाहिए, 12 मार्कशीट चाहिए, 12 सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब इतना पर पहले बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या ये तो आपके पास होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोविजनल भी रहेगा तो काम चलेगा, इन सब का प्रोविजनल रहेगा, काम चलेगा। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं सर प्रोविजनल है, काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई डाउट नहीं है। प्रोविजनल से फॉर्म भर सकते हैं, मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, आप झूठ मूठ का मत भरिएगा, सही भरिएगा। मार्कशीट है तो कल हो कि आपके पास प्रोविजनल भी आएगा और आपके पास सर्टिफिकेट भी आएगा। तो इंटरव्यू के समय आपको ये सारा चेक किया जाएगा, तो आपको उस समय ये सारा सर्टिफिकेट अपने पास रखना। सिंपल बात समझ लीजिए, बात समझ गए। और कब का पास होना चाहिए, तो फॉर्म डेट कब तक है? तो अभी तक तो 18 अक्टूबर तक है। तो 18 अक्टूबर के पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गए हों, ये आपके पास पक्का ऑथेंटिक सोर्सेज होना चाहिए, तभी काम चलेगा। बात समझ गए आप मेरा? अब करें परमानेंट एड्रेस। देखिए, बिहार सरकार का यह फॉर्म 70 बीपीएससी फॉर्म कहता है कि आपका परमानेंट एड्रेस अगर बिहार का होगा तभी आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, नहीं तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो कई सारे लोग बोलते हैं सर 69 में फॉर्म फिलअप किए थे ना, तो उसमें हमारा एड्रेस था पटना का, अभी हो गया है हाजीपुर का, अभी हो गया है सीतामढ़ी का। तो क्या दिक्कत है, आप बिहार के ही निवासी हैं ना। तो आपको लास्ट टाइम में यह प्रूव करना होगा। अगर आपको अपडेट करने का मौका अभी नहीं दिया जा रहा है तो सुन लीजिए मेरी बात, अभी तो नहीं दिया जा रहा OTR में, तो आप लास्ट समय में ये अपने पास रखिएगा, आप रिजर्वेशन का लाभ ले पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? OBC, EBC और EWS सर्टिफिकेट को लेकर नीचे बात करूंगा और SC ST सर्टिफिकेट को लेकर भी नीचे बात करता हूं। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, बहुत तगड़ा चेक हो रहा है, तो आप झूठ मूठ का जो विकलांगता सर्टिफिकेट बना के पैसा उठाने में लगे हुए हैं, सरकारी योजना का लाभ हो रहा है, वहाँ तक ठीक है,
लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। 4-4 बार चेक होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेक करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ग्रैंड के एक्स फ्रीडम फाइटर के हैं तो आपको लाभ मिलेगा ही, सर्टिफिकेट बना। अब देखिए एनसीएल को लेकर बात कर लेते हैं। पहली बात 18 अक्टूबर तक अभी तक है, मान लेते हैं 18 अक्टूबर से तक यानी 17 अक्टूबर को आपका एनसीएल बन गया, काम चल गया, चलिए दिमाग खराब नहीं कीजिएगा, बस आराम से काम चल जाएगा। अब आप कहेंगे सर मेरा 2023 का बना हुआ है, ठीक है, और ये मांग रहा है कि 1 साल का ही होना चाहिए। कौन कह रहा है ऐसा? कौन कह रहा है ऐसा? बताइए तो जरा। अभी मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाऊंगा, कोई नहीं कह रहा 2023 का बना है, काम चल जाएगा, लेकिन अपडेट करवा लीजिएगा। आपके पास पिछला भी रहेगा और आपके अगला भी रहेगा, काम चल जाएगा। फिर से करें, अब 18 अक्टूबर का डेट है, आपका बन के आ रहा 25 को अपडेट होके, तो 25 को फॉर्म भरिएगा क्या? अभी तो डेट नहीं ना बढ़ा है, तो आप 2023 का या 2022 का है तो काम चला सकते हैं, लेकिन उसको अपडेट करवा लीजिएगा। अपडेट करवाना जरूरी है, ठीक है, ये बात समझ गए? तो अपडेट हो जाएगा तो आपके लिए ये फिक्र हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप 2023 का भी बना हुआ है, 2022 का भी बना हुआ, क्योंकि बीपीएससी इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि सर दीपक सर ऐसे बोल रहे हैं, दीपक सर नहीं बोल रहे हैं, आयोग ऐसा बोल रहा है, मैं उसको प्रूव करूंगा। अब मान लेते हैं कि 18 अक्टूबर से डेट बढ़ के 30 अक्टूबर तक हो गया फॉर्म फिलअप करने का, तो आपको अगर 29 अक्टूबर तक का भी बना हुआ, 30 अक्टूबर तक का भी बना हुआ, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कोई डेट मेंशन नहीं किया है इस बार बीपीएससी ने कि आपका इतना दिन का बना होना चाहिए और उतना दिन का बना होना चाहिए, बस आपका जो फॉर्म भरने का डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए, बात समझ लीजिए। अब आपके पास 5 साल पुराना है तो 5 साल पुराना नहीं ना चलेगा, आप उसको अपडेट करवाइएगा ना। 2 साल है, 1 साल है, डेढ़ अब 18 महीने का है तो आराम से चल जाएगा, दिक्कत नहीं है, इसको लेकर टेंशन में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना। अगला आते हैं ईडब्ल्यूएस पर बात कर लेते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट है ईडब्ल्यूएस पर, तो सुन लीजिए। 1 साल पहले की बात है, 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में अतुल प्रसाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। स्पष्ट रूप से 69 के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो सर अब तो आप समझ ही रहे हैं सर 1 साल का होना चाहिए, हम लोग भी यही बता रहे हैं, हम लोग यही समझा रहे हैं ताकि कल हो के अगर आपके साथ दिक्कत हो तो फिर आपके साथ समस्या ना होने पाए कि एक फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ ठीक है। लेकिन बात समझिए, ये 69 की बात है, 70 की बात क्या है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 70 में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं दिया गया है, यानी आप 1 साल पहले बनाए हैं, 2 साल पहले बनाए हैं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आपके पास होना चाहिए। कब से कब, किसके पहले निर्गत होना चाहिए, तो 18 अक्टूबर से पहले का निर्गत होना चाहिए। आप उसको अपडेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट करवा सकते हैं। सर आप बोलिएगा सर ये सारी बात आप काहे कर रहे हैं, तो ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स है ना। कैसे, तो ये देखिए स्पष्ट रूप से आरक्षण का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार मिलेगा और राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगा। यानी आपको किससे किससे बनवाना है, तो आपको देखिए आरओ से भी बनवा सकते हैं, आप एसडीएम से भी बनवा सकते हैं, आप किसी से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ समझ लीजिए, ये बिहार जब आप बनवाने जाएंगे एनसीएल तो आपको 2 स्तर पर बनता है, एक केंद्र स्तर का बनता है, एक राज्य सरकार यानी बिहार सरकार का बनता है। तो आपको बीपीएससी के एग्जाम में बिहार सरकार जो निर्गत करता है वो वैलिड होगा, केंद्र सरकार वाला वैलिड नहीं होगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए, फिर कल जाके मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। एक बात और समझें, ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो यस करिएगा, मिल जाएगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास पत्र बिहार का, यानी जो बिहार के निवासी उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, सारे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी खोजा जा रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे भी आप जब बनाते हैं ना एनसीएल तो उसके पहले सारा बन जाता है, सब ऑनलाइन ही तो बन रहा है ना, तो अब तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, तो उनको 2 चीज़ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और अस्थायी प्रमाण पत्र चाहिए, यानी आपके परमानेंट एड्रेस बिहार का होना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। कह रहा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा सूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखिए सर स्पष्ट लिखा हुआ है, तो राजस्व अधिकारी सामान्यतः बनाते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आपको समस्या या टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला को
कहाँ का बना होना चाहिए, तो पिता का बना होना चाहिए। आप यूपी के हैं, बिहार के लड़के शादी की हैं तो आपको नहीं लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार के हैं और यूपी के लड़के शादी की हैं तब भी आपको बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, आगे जो कहता है वो सुन लीजिए क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। आरक्षण का दावा करने वाला ये हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार अधिसूचना 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ सुनते जाइएगा, मैं जो ऊपर बोला हूँ यहाँ प्रूफ होता है कि नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 यानी ऊपर जो दिया गया है कि राज्य द्वारा निर्गत, उसके अनुसार सक्षम पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए। बस यही बात बोला है, सुन लीजिए। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन करें। अगर आपका जाति नहीं है, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में, तो फिर आप उसका अगर त्रुटि होता है तो आरक्षण का दावा आप मान्य नहीं होगा, यानी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कहता है सामान्य प्रशासन विभाग के आलोक में महिलाओं की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार 35% आरक्षण दिया जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई ऐसा बात नहीं कहा गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, कहता है अनापत्ति प्रमाण पत्र जो ऊपर दिया हुआ है, निर्गत संख्या तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाने वाला आवश्यक होगा। साक्षात्कार के समय सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, वहीं पर वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, ये बात समझ गया। कहता सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंतिम तिथि किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक होना आवश्यक है। यानी मैंने अभी ऊपर बता ही दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आवेदन भरने का अंतिम तिथि के पश्चात अगर निर्गत होता है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं जो सोर्स और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक्सपीरियंस के आधार पर बात कर रहा हूँ, 69 के आधार पर नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ तो निश्चिंत रहिए, आपका 69 में ओटीआर में डाला हुआ, निश्चिंत रहिए, आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो आपसे फिर मैंने बोला था लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट में जाकर बताना है कि कैसा लगा आपको वीडियो। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।